बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार पाइनएप्पल केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे बर्थडे केक के तौर पर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। तो स्पंज तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बॉल। इसके अंदर मैं 2 अदद अंडे शामिल कर दूंगी। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ पे हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी को हमने लेके बारीक पीस लिया था और इसको हम छान लेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। इतनी देर बीट करना है कि ये जो है क्रीमी टेक्सचर का हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे। ये देखें हमारा जो है अंडे और चीनी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून और इसको तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसे भी बीट कर लेंगे। तो ये अच्छे से बीट हो गया है। अब हम साइडों को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम मैदा जो है छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है एक छन्नी, उसके अंदर मैंने 1 कप जो है मैदा शामिल कर दिया। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसे जो है फोल्ड करते जाएंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा मैदा डाल दिया है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज का हमारा जो है बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोल्ड लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था। तो इसको मैं इस तरह से इसके अंदर हम सारा मिक्सर डाल देंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए तकरीबन 180 डिग्री पर, और बेक भी हम करेंगे 180 डिग्री पर 30 टू 35 मिनट। तो 35 मिनट के अंदर हमारा केक बनकर रेडी हो गया। तो ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ठंडा हो चुका है, उसके बाद हम इसकी जो साइडें साफ़ कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे, मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो ये देखें सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन के रेडी हुआ है। अब हम बीच से इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और ऊपर से हम इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा बीच से कट कर लेंगे। तो हमारा जो है स्पंज रेडी हो चुका है। हमने इसको एक तरफ रख दिया है। अब हम आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम 1 कप। तो एक क्रीम जो है बहुत चिल्ड होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे। इतनी देर बीट करेंगे कि इसके जो है स्टिफ फिक्स बन जाए। तो ये देखें बॉल उल्टा करने पर भी ये आराम से सेट है अपनी जगह पे। तो अब आ जाते हैं केक को असेंबल करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है टर्न टेबल, उसके ऊपर मैंने बेस बोर्ड रख के हल्की सी क्रीम लगा दी है ताकि हमारा केक एक जगह सेट रहे। अब हम इसको जो है इस पाइनएप्पल सिरप से सोक कर लेंगे। तो तमाम केक को हमने पाइनएप्पल सिरप से सोक कर लिया। उसके बाद हमने क्रीम की लेयर लगा दी। तो अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे हर तरफ और उसके ऊपर हम पाइनएप्पल के चंक्स इस तरह से डाल देंगे, हर तरफ फैलाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ी सी वाइट चॉकलेट चिप को भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे वाइट चॉकलेट चिप भी हमने स्प्रिंकल कर दी है। तो एक लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। हम इस तरह से दूसरा जो है लेयर भी रख देंगे केक की, उसको भी पाइनएप्पल सिरप से सोक कर लेंगे अच्छे से। उसके ऊपर भी हम क्रीम डाल के इसको हर तरफ से अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमें हर तरफ से जो है इसको नाइफ़ की मदद से नीट कर लेना है। तो केक हमारा नीट हो चुका है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, थोड़े से कुछ फ्लावर बना के। तो इस तरह से हम हर तरफ से नीट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग लिया है, इसके अंदर हम क्रीम डाल लेंगे, कुछ फ्लावर बनाएंगे हम। तो इस तरह से सारी क्रीम हम इसके अंदर डाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल का यूज़ किया था। तो इस तरह से मैं स्टार नोज़ल
से फ्लावर डिज़ाइन बना लूँगी। तो सारी क्रीम हमने पाइपिंग में डाल दी है। तो यहाँ पे स्टार नोजल की मदद से हम रोज़ जैसे डिज़ाइन बना लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बनके रेडी हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर तैयार कर लिए हैं सारे। और लास्ट में मैं नीचे की तरफ भी इसके जो है छोटे छोटे फ्लावर्स बना लूँगी। और लास्ट में हम इस तरह से पाइनएप्पल के चंक्स रख देंगे हर फ्लावर पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक बनके रेडी हो जाएगा। और बीच में हमने यहाँ पे चेरी रख दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक बनके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना था। केक में कटिंग करके नहीं दिखा सकी क्योंकि ये ऑर्डर केक था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को जो है शेयर करूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।